Hello everyone, this is Om from Civil Center and welcome to our class. So basically guys, this is going to be a series on टेक्ला स्ट्रक्चर्स और इस सीरीज की खास बात ये होगी कि ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो बाइलिंगुअल होगी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी को हम लोग मिला के इसमें काम करेंगे। इंग्लिश पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी है टेक्ला स्ट्रक्चर्स के ऊपर, सो अगर आपको वो क्लासेस देखनी है तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं तो आपके पास एक कंप्लीट सीरीज ऑलरेडी मौजूद है। ओके, सो आज हम लोग टेक्ला स्ट्रक्चर की फर्स्ट क्लास को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इससे पहले कुछ बेसिक वीडियोज आपको जाननी होती है, जैसे कि टेक्ला स्ट्रक्चर क्या होता है, टेक्ला स्ट्रक्चर्स का यूज क्या है और इसको सीखने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। तो ये सारी वीडियोज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ये प्रीवियस क्लासेज में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि टेक्ला स्ट्रक्चर का इंटरफेस क्या होता है और इसमें हम लोग ग्रिड लाइन को कैसे मॉडिफाई करते हैं। ओके, सो हर क्लास आराम से चलेंगे और हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम लोग एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हम लोग सब कुछ सीखेंगे कैसे प्रोफेशनली हम लोग टेक्ला स्ट्रक्चर्स पे वर्क करते हैं। ओके, सो मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ टेक्ला स्ट्रक्चर्स का इंटरफेस। सो गाइज, ये होता है टेक्ला स्ट्रक्चर का इंटरफेस और यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये जो है टॉप में आप देख रहे हैं वो हमारा टेक्ला स्ट्रक्चर्स का नेम होता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर काम करेंगे तो वो कौन सा प्रोजेक्ट होगा वो हम लोग को लास्ट में लिखा होता है। जैसे कि इस प्रोजेक्ट का मैंने नाम दिया है आरसीसी प्रोजेक्ट 25 फरवरी 2022। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो हम लोग को दिख रहा है ये हमारा फाइल मेन्यू है और इसमें हम लोग जाके अलग अलग चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि हमें कोई नया फाइल ओपन करना होता है तो हम लोग न्यू करेंगे, अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है तो हम लोग ओपन पे जाएंगे, जहाँ पे हम लोग को 3 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, रिसेंट, ऑल मॉडल्स और ब्राउज शेयर्ड मॉडल। रिसेंट का मतलब होता है रिसेंटली आपने जो फाइल्स यूज की हैं उनके बारे में होगा। ऑल मॉडल्स का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में जितने भी मॉडल्स एग्जिस्टिंग हैं उन सारे मॉडल्स पे आप क्या क्या काम कर चुके हैं वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ मॉडल्स में अपना थंबनेल भी यूज किया हुआ है, तो वो सारे मॉडल्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि इन मॉडल्स में थंबनेल नहीं था तो यहाँ पे कोई थंबनेल नहीं है, वो किस प्रोजेक्ट के बारे में है वो आप डिटेल्स उतना ज़्यादा नहीं जान पाएंगे जब तक आप मॉडल को ओपन नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पे एक आरसीसी का मैंने अलग प्रोजेक्ट बनाया था और इसमें मैंने ऑलरेडी एक थंबनेल यूज किया है, जो कि मुझे हेल्प करता है ये रिकॉग्नाइज करने में कि मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ वो कितना प्रोग्रेस कर चुका है। ओके, सो ये सारी चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग नई चीजों को करते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने करंटली एक स्टील मॉडल पे काम किया था, तो वो स्टील मॉडल का भी मैंने यहाँ पे थंबनेल रखा हुआ है, सो दैट मुझे आइडिया हो सके कि मैं किस प्रोजेक्ट में कितना प्रोग्रेस कर चुका हूँ और मैं कोई गलती से अलग प्रोजेक्ट ना खोल दूँ। तो ये फायदा होता है कि थंबनेल पे जब आप लोग काम करते हैं। उसके बाद आता है ब्राउज शेयर्ड मॉडल। तो अगर आप अपने टेक्ला अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन होगा। ओके, सो जब आपके पास लाइसेंस्ड वर्जन होगा तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हाई लेवल की चीजें हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन जैसे जैसे जिस चीज की जरूरत होगी वैसे वैसे जानेंगे। ओके, देन आता है हमारा सेव है, यानी कि आप इस मॉडल को किसी अलग नाम से सेव करना चाहते हैं तो वहां पे सेव कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल एस प्रेस करके आप इसको नॉर्मल जो आपका मॉडल है उसको सेव कर सकते हैं। ओके, देन आपको आता है अगर आपको मॉडल को प्रिंट करना है, देन अगर आपको मॉडल का फोल्डर ओपन करना है, किसी फाइल को इंपोर्ट करना है, यानी कि सपोज आप टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइन पर वर्क कर रहे हैं और उस फाइल को आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। अब है कि इसमें किस किस तरह के फाइल्स को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप इसमें पीडीएफ इंसर्ट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को कर सकते हैं। ओके, तो इन सारी चीजों के बारे में भी आप यहाँ पे सीखेंगे, बट जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, देन आता है कि इंपोर्ट में कि ASCII, उसके बाद कैड फाइल होगा तो कोई कैड फाइल आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, CIM स्टील कर सकते हैं, DWG या DXF फाइल होगा तो आप वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद EI प्लान, देन फैब्ट्रॉल XML, FEM, ट्रिम्बल कनेक्ट से आप कुछ लाइक क्लाउड पे आप काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे इंपोर्ट होगा। टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर का आप मॉडल इंपोर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं आपके पास जो आप यहाँ आके सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। तो अभी हमारा पहला क्लास है और बहुत ज़्यादा अगर मैंने आपको बता दिया तो आपको एक बस एक कन्फ्यूजन होगा, तो वो हम लोग को नहीं जानना है, हम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। ओके, उसके बाद होता है कि आप अगर कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लाइक आप ड्राइंग्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या एनसी फाइल्स होगा, ट्यूब एनसी फाइल्स है, आईएफसी फाइल्स में इंपोर्ट करना चाहते हैं, या
थ्री डी DWG या DXF फॉर्मेट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास होते हैं कि आप किस फॉर्मेट में आप किसी फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन शेयरिंग का, यानी कि आप अगर अपने फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो किस किस तरह से कर सकते हैं, कैसे शेयरिंग का सेटिंग्स करना है, कैसे उसको मल्टी यूजर मॉडल में कन्वर्ट करना है। टेक्ला के बारे में मैंने जो लास्ट वीडियो होगा जिसमें मैंने आपको टेक्ला को स्ट्रक्चर्स क्या होता है वो डिस्क्राइब किया, उसमें मैंने आपको मल्टी यूजर मॉडल के बारे में बताया हुआ है। देन ट्रिमल कनेक्ट है, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज है। तो ये सब हम लोगों ने जाना कि फाइल मेन्यू में क्या-क्या चीज़ें हैं, एंड जैसे-जैसे हमारी लाइक नीड होगी वैसे-वैसे हम लोग फाइल मेन्यू को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो ये फर्स्ट क्लास है। सो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। देन ये होता है हमारा मेन्यू बार, जहाँ पे हमारे अलग-अलग मेन्यूज है। जैसे कि आप स्टील प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इसमें जाएँगे, कंक्रीट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं या फिर आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसको एडिट करना होता है। देन हमारे पास व्यू ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग अलग-अलग एंगल से चीज़ों को देख सकते हैं। तो सारी चीज़ों का मैं यूज़ बताऊँगा जब-जब हम लोग का रिक्वायरमेंट आएगा। बेसिक के लिए मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी है कि कैसे हम लोग हर टूल्स का इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी वीडियोज़ भी आप लोग को अवेलेबल करवा दी गई हैं ऑलरेडी। ओके। देन आता है कि आपका ब्रिजेस पे वर्क कर रहे हैं, फॉर्म वर्क पे काम कर रहे हैं या फिर ट्रिमल कनेक्ट के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। देन जो ये हमारा नेक्स्ट बार है उसको हम लोग बोलते हैं रिबन बार। ओके, एंड उसके लेफ्ट साइड में आपके पास है सिलेक्शन का। तो ये सिलेक्शन टूल जो है उसके लिए सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट प्रीवियस ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट बाय आइडेंटिफायर्स, ये सारे ऑप्शंस हैं। देन आपके पास एक और है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है या फिर पॉइंट कोऑर्डिनेट को करना है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को करना है, कस्टम इंक्वायरी, वेल्डेड पार्ट्स। जब आप स्टील प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको वेल्डेड पार्ट्स के बारे में भी जानना होगा। देन आता है प्राइम वेल्डेड पार्ट्स एंड असेंबली प्रोजेक्ट्स, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट, पेजेस, मॉडल साइज, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बट बेसिकली हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं एक आरसीसी मॉडल से, तो हम लोग जानते हैं अभी कंक्रीट के बारे में। ओके, नीचे भी और भी बार्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी नहीं बताया है, बट थोड़ा सा हम लोग बार्स के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा हम लोग ग्रिड लाइन्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्लास किसके बारे में होने वाली थी, ग्रिड लाइन्स के बारे में। ओके, तो अभी हम लोग ग्रिड लाइन्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं वो जान लेते हैं। तो हमारा कंक्रीट का ये जो सेक्शन है इसी में हम लोग मैक्सिमम काम करने वाले हैं। तो पहले हम लोग अभी ग्रिड लाइन्स को देखते हैं। तो ग्रिड लाइन्स को मॉडिफाई करने के लिए सिंपल सा टेक्निक है कि आप इस पे ग्रिड लाइन्स पे जाकर डबल क्लिक कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको लाइट कलर का ग्रीन बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे चारों तरफ जो क्यूबाइडल शेप का है, ये जो है ये हमारा वर्क एरिया है। ओके, सो इसी में अगर कोई मॉडल है वो विजिबल होगा तो होगा, अदरवाइज़ अगर कोई आपका मॉडल जो इस वर्क एरिया के बाहर जाता है, तो वो आपको विज़ुअल नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं हमारे डिस्प्ले ऑप्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है, वो यहाँ पे आती है कि हम लोग इस ग्रिड लाइन को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो हमारा लेफ्ट साइड में एक प्रॉपर्टीज बॉक्स है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास अदर बॉक्सेस भी हैं जैसे कि रेफरेंस मॉडल्स हुआ, एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट बॉक्स है, देन टेक्ला ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे कस्टम इंक्वायरी का ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें भी हैं, लेकिन अभी हमारे मतलब का है प्रॉपर्टीज बॉक्स। ओके, सो जब आप चीजों को इस तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके से आप काम करते हैं एक्चुअल, ओके, देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें होती है लेकिन हर चीज हम लोग को नहीं जाननी होती है। हम लोग को उतनी ही चीज जाननी होती है जितनी हमारी जरूरत की है। तो इसलिए मैंने ये मॉड्यूल तैयार किया है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और प्रोजेक्ट में जैसे-जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत आएगी उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड बताता जाऊँगा। ओके, तो ये हमारा ग्रिड लाइन हो गया। अब ग्रिड लाइन में कोई मॉडिफिकेशन हम लोग को करना होता है, तो क्या करते हैं कि हमारा 2 टाइप का यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्चुअली यहाँ पे एक एक्स कोऑर्डिनेट है जो इस डायरेक्शन में है, जो आपको रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है। देन हमारा वाई कोऑर्डिनेट है जो इस डायरेक्शन में। देन हमारा एक जेड कोऑर्डिनेट भी है जो कि टॉप डायरेक्शन में है। ओके, सो इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट का मॉडिफिकेशन होता है। अब इसको जब हम लोग डबल क्लिक कर लेते हैं किसी एक बीच के ग्रिड लाइन को, तो हम लोग को बाकी सारी चीजें हाईलाइट भी हो जाती हैं। वो चीजें क्या होती हैं, डिस्टेंस। ओके, यानी इस लाइन का इसके अगल बगल के ग्रिड लाइन्स के साथ कितना डिस्टेंस है। ओके, जैसे इधर साइड में ये 6000 का डिस्टेंस दिखा रहा है, इस साइड में इसका 6000 का डिस्टेंस दिखा रहा है। ओके, साथ ही साथ इस ग्रिड लाइन का पर्टिकुलर ऑरिजिन के साथ कितना डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अगर सेम तरीके से आप इस लाइन को क्लिक करेंगे तो ऑरिजिन पे तो ये लाइन ऑलरेडी पास कर रही है, तो इसके इस साइड में बस एक ही ग्रिड लाइन है तो वो 6000 का डिस्टेंस दिखा रहा है। सेम अगर आप इस साइड में क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी तरीके से दिखा रहा है। इसके अगल बगल में जो ग्रिड लाइन्स है उनसे डिस्टेंस दिखा रहा है, साथ ही साथ इसका ऑरिजिन के साथ डिस्टेंस दिखा रहा है। अब तो ये सिंपल कि 3 ग्रिड लाइन्स हमारे एक्स डायरेक्शन में, 3 ग्रिड लाइन्स हमारा
वाई डायरेक्शन में, तब ये हिसाब है। अगर हम लोग इस ग्रिड लाइन को मॉडिफाई कर देते हैं तो क्या होता है, सो सपोज हम लोगों ने यहाँ पे नंबर को इंक्रीज कर दिया और इसको कर दिया 5, ओके, एंड देन इस नंबर को इंक्रीज कर दिया और इसको कर दिया 6, और लेट्स से 7 कर दिया या 8 कर दिया, ओके, देन हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं तो ये ग्रिड लाइंस जो होते हैं अपने आप मॉडिफाई हो जाती हैं। अब जब हम लोग किसी ग्रिड लाइन को क्लिक करेंगे तो आपको जो मैंने अभी बताया वो प्रॉपर वे में क्लियर हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया है तो इसके लेफ्ट साइड में बी ग्रिड लाइन है और राइट साइड में डी ग्रिड लाइन है, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रिड लाइन का नेम नहीं है, तो आपने जो एक्सटेंड तो कर दिया लेकिन इनका कोई नाम नहीं है। तो होता है क्वेश्चन कि अभी हम लोग इसको नाम कैसे देंगे, तो नाम देने के लिए हमारे पास है ऑप्शन लेबल्स का, ओके। तो लेबल्स में हम लोग इसको जाके अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कितने ग्रिड लाइन्स है, 6 ग्रिड लाइन्स है, सो सी डी ई एंड एफ, ओके, एंड क्लिक ऑन मॉडिफाई। अब आप देख रहे हैं कि आपका एक्स डायरेक्शन में जितना ग्रिड लाइन है उन सारे का नाम आपके पास है, लेकिन अभी भी वाई डायरेक्शन का नाम नहीं है। तो यहाँ पे कितने ग्रिड लाइन्स है, आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे 8 ग्रिड लाइन्स है, राइट। सो आप यहाँ पे नेमिंग कर दीजिए 3 4 5 6 7, ओके, एंड 8। आप यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा नाम लिख देते हैं, सपोज आपने 9 लिख दिया एंड 10 लिख दिया एंड यहाँ पे ग्रिड लाइंस प्रेजेंट नहीं है, तो वो कोई इश्यू की बात नहीं है, उतना ही नेमिंग होगा जितना कि आपका यहाँ पे मौजूद है, ओके। आपका कुछ एक्स्ट्रा नेमिंग नहीं हो जाएगा, ओके। जैसे कि 10 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है लेकिन यहाँ पे 10 नहीं दिख रहा है क्योंकि ग्रिड लाइन 10 यहाँ पे है नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ग्रिड लाइन और बढ़ा दूं, और अगर मान लीजिए मुझे इक्वी डिस्टेंस ग्रिड लाइन नहीं देनी है, मुझे कुछ और ग्रिड लाइन देना है जिसका कि डिस्टेंस अलग हो, सपोज आई वांट टू प्लेस अ ग्रिड लाइन एट 4000 mm, okay, and click on modify, then you will see there is one more grid line that is distanced at 4000 mm। अब मैं इस ग्रिड लाइन 9 को क्लिक कर देता हूं तो आपको डिस्टेंस भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इस साइड में सब इक्वी डिस्टेंस लाइन थे, सो ये 6000 है, इस साइड में ये 4000 पे प्लेस हुआ है, ओके। तो और इस ग्रिड लाइन 9 का हमारा डिस्टेंस जो है ओरिजिन से कितना हो जाता है वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाएगा एक बार अगर आप इस ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे, ओके। तो आपको दिख रहा है कि 4800 का हमारा ग्रिड लाइन है, ओके। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेबल्स कर सकते हैं। सेम थिंग हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग का जेड कोऑर्डिनेट में कुछ काम करना होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली आपके बिल्डिंग का हाइट कितना होता है, 3200 mm कर देंगे क्योंकि 3.2 मीटर का हाइट होता है, तो 3200 mm हम लोग इसको दे देते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस जो है वो अलग हो जाता है। अब वो प्रोसेस क्या अलग है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे जब एक्स एंड वाई में काम करते हैं तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग को ग्रिड लाइन में कोऑर्डिनेट देना होता है तो हम लोग 5 इंटू इतना दे दिए, उसके बाद 4000 का दिए, तो जो नेक्स्ट ग्रिड लाइन होगा उसका डिस्टेंस देते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग जेड कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो वहां पे हम लोग को समेशन देना होता है, यानी कि पहले 0 है तो यानी कि एक ग्रिड लाइन 0 पे होगा, सेकेंड हम लोगों ने दिया है 3000 तो सेकेंड ग्रिड लाइन 3000 पे होगा, थर्ड जो ग्रिड लाइन है अगर हमें 5000 पे प्लेस करना है तो उसको हम लोग 2000 नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग 5000 ही लिखेंगे। लेकिन अगर यही चीज हमें एक्स कोऑर्डिनेट में करनी होती तो पहला लिखते हैं हम लोग 0, देन होता 6000, फिर अगर दूसरा ग्रिड लाइन भी हमें 6000 पे देना हो तो हम लोग उसको लिखेंगे 6000 नॉट 12000, ओके। तो ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये ग्रिड लाइंस में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब सपोज आप यहाँ पे एक ग्रिड लाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो आपका बिल्डिंग का नॉर्मल हाइट क्या होता है 3.2 मीटर, दैट इज 3200, ओके। तो आप यहाँ पे जाके इसको चेंज करके 3200 कर सकते हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट कितना 3.2 मीटर अगेन, तो वो हो जाता है हमारा 6400, ओके। दैट मीन्स 3.2 प्लस 3.2 दैट इज 6.4 मीटर, सो ये हो जाएगा हमारा 6400। उसके बाद हम लोग का जो हेडरूम का हाइट है वो हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारे हाइट्स को एंड कोऑर्डिनेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब होता है कि ये मैंने ग्रिड लाइंस तो दे दिए लेकिन अभी ग्रिड लाइन के नाम देने बाकी हैं। तो ग्रिड लाइन का नाम जो है अगर आप एक्स में दे रहे हैं, वाई में दे रहे हैं तो न्यूमेरिक फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ABCD करके लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको काम करना होता है जेड एक्सिस में तो वहां बेटर होता है कि ग्रिड लाइंस का नाम जो है वो आपकी हाइट के बेसिस पे दे दे। यानी कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 3200 हाइट दिया है तो यहाँ पे 3200 ही लेबल कर दिया। क्यों? क्योंकि इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपका जो हाइट है वो क्लियरली मेंशन हो जाएगा,
ओके, सो इसको मैंने कर दिया मॉडिफाई। ओके, नाउ एक और चीज हो जाती है ऑरिजिन। तो यहाँ पे ऑरिजिन से हमारा बेसिक क्या हो जाएगा कि इस ऑरिजिन से आप एक्स एक्सिस को कितना डिस्टेंस पे स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप इस ग्रिड लाइन को कितने डिस्टेंस पे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सपोज मैंने इसको 1000 पे स्टार्ट करने का सोच लिया, या फिर सपोज मैंने इसको 10,000 पे स्टार्ट किया है, यानी कि एक्स ऑरिजिन से ये एक्स डायरेक्शन में 10,000 राइट में मूव कर जाएगा। सेम चीज अगर मैं वाई के साथ करना चाहूँ तो इधर भी मैंने 10,000 इसको मूव कराना चाहा तो ये मूव कर जाएगा। हमारा ऑरिजिन यहीं पे है, लेकिन ये ऑरिजिन से इतने डिस्टेंस में मूव कर रहा है। ओके, सो फॉर नाउ मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन सब चीजों का यूज क्या है। सेम चीज आपका जेड डायरेक्शन के लिए भी है। देन आता है मैग्नेटिक ग्रिड लाइन। अगर आपने इसको यस कर दिया तो क्या होता है, जब आप कोई मॉडलिंग करते हैं तो वो जो चीज है वो डायरेक्टली आपका मैग्नेटाइज हो जाता है, और तब जब आप ग्रिड लाइन बनाएंगे तो वो आप मॉडलिंग के टाइम में ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज क्या है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको वो भी चीज बताऊंगा। नेक्स्ट आता है कि आप ग्रिड लाइन को अगर कोई प्रॉपर कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर सिलेक्ट करके इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। अगर आप फॉन्ट साइज को चेंज करना चाहते हैं, सपोज आपने फॉन्ट साइज को 20 करना चाहा तो आप इसको फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, एंड आपके ग्रिड लाइंस का साइज जो है वो चेंज हो जाएंगे। आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, सपोज आप ग्रीन रखना चाहते हैं तो आप ग्रीन भी कर सकते हैं। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया, तो मैंने इसको ग्रीन सिलेक्ट करके यहाँ पे कर दिया। अब फॉन्ट्स का कलर जो है वो ग्रीन है। ओके, मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ 12 यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ। ओके, सो ब्लैक का जो मेरा कलर था वो डेट वाज अ गुड कलर, तो मैंने उसको ब्लैक कर दिया। ओके, नेक्स्ट चीज ये थी कि आपको बहुत सारे पैरामीटर्स भी हैं यहाँ पे जो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट बेसिक लेवल पे या इनिशियल कहेंगे तो हम लोग को ग्रिड लाइंस पे उन सारी चीजों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो गाइज दैट वाज अबाउट द ग्रिड लाइन इन फॉर द टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास एक एक्चुअल प्रोजेक्ट होगा, उसमें एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग को हम लोग स्टडी करेंगे और किस तरीके से हम लोग ग्रिड लाइन को यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और जिन्हें भी टेक्ला स्ट्रक्चर सीखना है उनके साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो आप हमारे दिए गए नंबर पे दैट इज 8433248864 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आप फ्री कंटेंट चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फ्री कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कि टेक्ला स्ट्रक्चर क्या है, बीआईएम क्या होता है, उसके साथ साथ आरसीसी पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं जो कि इंग्लिश में है। हमारे चैनल पे जाके आप उन्हें फ्री में देख सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं आपके साथ। चलिए, till then, take care. Bye bye. Thank you.